नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो एक बार सभी प्यारे बच्चे जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो सभी प्यारे साथी आ जाओ एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो चौथा भाग पढ़ने वाले हैं कैलेंडर का। एकदम एकदम बढ़िया तरीके से मैं आपको सारी चीजें सिखाऊंगा। कोई भी दिक्कत आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। सब बहुत अच्छी तरीके से हम लोग सीखने वाले हैं। जैसे आज तक सीखने आए हैं ऐसे ही सीखेंगे। कोई भी 1% ये गुंजाइश नहीं रहेगी कोई चीज समझ में नहीं आ रही है। ठीक है प्यारे बच्चे, मैंने आपको दिन निकालने सिखाए थे। याद करो, मैंने आपको दिन निकालने सिखाए थे कि कोई भी दिन कैसे निकाला जाता है। याद है आपको? तो एक चीज ध्यान से समझेंगे। अगर आपको ये पता है, याद है कि दिन कैसे निकाले जाते हैं, तो प्यारे बच्चे आप लोग मुझे ये बताओ कि अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ लूं, मैं आप लोगों से पूछ लूं कि जैसे कि आज का ही दिन पूछ लूं। आज कितनी तारीख है भाई? 19 तारीख। मैंने कहा 19 सितंबर 2023 को कौन सा दिन है? क्या हम ये दिन निकाल सकते हैं? एक बार मुझे बताओ कौन कौन निकाल सकते हैं। टाइप नंबर 3 पर चलना है ना आज हमें। 2 टाइप में आपको कल करा चुका था, जब अंतर 1 वर्ष के कम का हो या जब अंतर करेक्ट 1 वर्ष का हो। और आज पढ़ रहे हैं जब अंतर 1 वर्ष से ज्यादा होगा। लेकिन उससे पहले मैं ऐसे ही बस एक दिन निकालना आप लोगों को बता रहा हूं कि हम दिन कैसे निकाल सकते हैं। तो बताओ एक बार जल्दी से सभी प्यारे बच्चे, आवाज आ रही है? ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे। मैंने आप लोगों से बोला कि 19 सितंबर 2023 का दिन हमें निकालना है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों से कहा कि सबसे पहले यहां पर 19 तारीख आएगी। सितंबर का कोड कितना होता है? सितंबर का मतलब हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। यानी कोड क्या आएगा? 14402503 कॉपी में चेक करो, जो मैंने कोड लिखवाए थे उसमें सितंबर का कोड 6 लिखवाया था। तो प्यारे बच्चे सितंबर का कोड 6 आ जाएगा। उसके बाद 2023 को 2 भागों में तोड़ेंगे, 2000 अलग और 23 अलग। तो 2000 की वैल्यू 0 होगी क्योंकि 2400 से कट रहा है। 2000 के बाद यहां पर 23 आएगा, यानी कि 23 ये हो जाएगा। फिर 4 से भाग दे दो तो 5 बार भाग जाएगा। भाई 4 से भाग क्यों दे रहा हूं 23 में? क्योंकि मैं ये चेक कर रहा हूं कि 23 में कितने लीप वर्ष होंगे। तो 4 से भाग दूंगा तो 5 लीप वर्ष होंगे। और लास्ट में कितना प्लस करने के लिए और बोला था? लास्ट में 5 आपको अपनी ओर से प्लस करना है। ये ट्रिक मैंने आप लोगों को खूब अच्छी तरीके से सिखाई थी। ठीक है, अब ध्यान से समझो। यहां पर मैंने कहा कि ये जो 23 है और ये जो 5 है, क्या इसे जोड़ दूं तो 23 5 28 खत्म हो गया। तो यहां पर चेक करो, 19 6 25 और 5 30 और 30 में कितने से भाग? 7 से। 7 चौक 28। मेरे शेर कितना बच गया? 2 पर क्या बताया था मैंने? 2 पर मैंने कहा था मंगल होता है। कोड आपको याद होंगे। तो प्यारे बच्चे कहने का मतलब ये हुआ कि मंगलवार अर्थात ट्यूसडे मेरे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मेरे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये बात सबको पता है। मुझे ये बताओ जल्दी से बताओ, क्या ये बात आप सभी प्यारे बच्चों को समझ में आई है? मैंने ये आपको पिछली क्लास में बताए थे कैसे दिन निकालते हैं। इनकी आज जरूरत पड़ेगी जब हम 1 वर्ष से ज्यादा के सवाल कर रहे होंगे। मुझे बताओ जल्दी से कि क्या ये आपको सही समझ में आता है? आप लोग दिन निकाल सकते हैं? किस किस को खुद पर भरोसा है भैया मैं कोई भी दिन निकाल सकता हूं? जिस दिन आपने मुझे सिखाए थे मैं अच्छी तरीके से सीख गया था या सीख गई थी। सभी गुड्डा गुड़िया इस बात का समर्थन करते हुए जल्दी से हाँ ना में जवाब दे दो तो मैं आगे बढ़ जाता हूं। ठीक है ना, आगे बढ़ रहे हैं, अब ध्यान से समझो।
मैंने आप लोगों से कहा जैसे कि ये क्वेश्चन है पहला, एक बार फोकस करना क्वेश्चन पे कि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से समझेंगे, दिन निकालना बहुत आसान फिर हो जाएगा। प्यारे बच्चे, जैसे इस क्वेश्चन ने कहा है कि 16 मार्च 2015 को बुधवार है। सवाल ने कहा कि 16 मार्च, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था टेलीग्राम पर कि भैया जी जब अंतर 1 साल से ज्यादा होगा तो कैसे जुड़ा जाएगा। ठीक है ना भाई, चलो हाँ भाई, तो मैंने बोला 16 मार्च 2015, क्वेश्चन ओवरऑल क्या है फिर ये 16 मार्च 2015 को बुधवार है। प्यारे बच्चे ध्यान से समझो, यही तो क्वेश्चन ने बोला है। क्वेश्चन कह रहा है 16 मार्च 2015 को बुधवार है, तो ध्यान से समझना एक बार। मैंने आप लोगों से कहा कि 16 मार्च 2015 को बुधवार है, तो 18 जुलाई 2090 को क्या होगा। एक चीज पर फोकस करो ना यार, यहां पर 2015 है और यहां पर 2090 है, तो यहां पर अंतर जो है वो बहुत ज्यादा है। शायद वर्कशीट में भी एक आध क्वेश्चन हमने दिया था, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे बच्चे, मैंने आप लोगों से बोला कि अगर हम लोग यहां पर चेक करते हैं 16 मार्च 2015 को इसने बुधवार बताया है, लेकिन जब अंतर 1 वर्ष से ज्यादा हो, जब अंतर 1 वर्ष से ज्यादा हो, ध्यान रखना, जब अंतर 1 वर्ष से ज्यादा हो तो प्यारे बच्चे आप लोगों को इस बात पर भरोसा नहीं करना है। प्यारे साथी, आप लोग यहां पर 16 मार्च 2015 का दिन पहले खुद से चेक करो कि क्या होगा। आप लोग कहेंगे भैया बुधवार तो दिखाई दे रहा है, फिर चेक करने की क्या आवश्यकता है। मैं कह रहा हूं फिर भी एक बार चेक कर लो, दिखाई दे रहा है फिर भी हमें एक बार चेक कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये गलत भी हो सकता है, ये सही भी हो सकता है, हम एग्जामिनर की बात पर भरोसा नहीं करेंगे। चेक करूं मैं एक बार, चेक करो तो ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले 16 तारीख, फिर मार्च का कोड कितना है 4, मार्च का कोड 4 होता है। दिन निकालने मैंने सिखा रखे आपको पहले। मैंने आप लोगों से कहा कि फिर 2015 है तो 2000 अलग हो गया और 15 अलग हो गया, तो 2000 की वैल्यू 0 हो गई। फिर लास्ट के अंक क्या बच गए 15, तो 15 लिख दिया। 15 में कितने लीप वर्ष हैं, 15 में 3 लीप वर्ष हैं, क्योंकि 4 से भाग 3 बार जा रहा है, और लास्ट में 5 प्लस करना पड़ेगा, लास्ट में 5 प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर प्यारे बच्चे एक बार ध्यान से समझेंगे, यहां थोड़ा सा इंग्लिश में थोड़ा सा गलत है, संडे नहीं है ये, यहां पर बुधवार है, इसका मतलब हम लोग जानते हैं कि वेडनेसडे लिखा हुआ है। ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, इंग्लिश में थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। तो मैंने आप लोगों से कहा कैसे निकालेंगे, 16 तारीख, मार्च का कोड 4, 2000 में 0, लास्ट के अंक 15, 4 से भाग 3 बार और प्लस 5। उसके बाद काट पीट मचा देंगे, काट पीट शुरू करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहां पर मुझे एक बात बताओ कि ये क्या है 4 और ये क्या है 3, तो 4 और 3 7 खत्म हो गया, ये कट गया। मुझे बताओ यहां पर ये 16 है और यहां पर ये 5 है, तो 16 और 5 21 खत्म हो गया, बचा कितना 15, और 15 में अगर मैं 7 से भाग दे दूं तो 7 दूनी 14, कितना बच गया 1। प्यारे बच्चे 1 का मतलब हमेशा सोमवार होता है, 1 का मतलब हमेशा सोमवार होता है। मेरी बात से आप लोग यहां पर किस किस का सोमवार है वो एक बार थम्स अप कर दो। वास्तव में जो आंसर है वो सोमवार है, लेकिन मैं अगर एग्जामिनर को देख पा रहा हूं तो एग्जामिनर कहता है कि बुधवार है। इसका मतलब क्या है, मेरा आंसर सोमवार है, और जो मेरा आंसर है ध्यान रखना वो कैलेंडर के आंसर से मिलेगा, वो बिल्कुल फिक्स आंसर है, सही जवाब है। लेकिन एग्जामिनर कह रहा है कि भैया बुधवार है, इसका मतलब एग्जामिनर ने यहां पर झूठ बोला है, एग्जामिनर ने यहां पर झूठ बोला है। कितने दिन का, 2 दिन का, क्योंकि सोमवार आया है, एग्जामिनर ने 2 प्लस करके बुधवार बोल दिया है। प्यारे बच्चे इसका मतलब है वास्तविक आंसर से 2 प्लस करके एग्जामिनर का आंसर आ रहा है, हाँ या ना। तो मैं पता है क्या करूंगा, मैं यहां पर 18 जुलाई 2090 का दिन निकालूंगा।
18 जुलाई 2090 का दिन निकालूंगा, जो भी दिन होगा, और जो भी दिन आए वो आपका आंसर नहीं होगा। उस दिन में आपको 2 प्लस करना पड़ेगा। क्यों? इसने भी तो प्लस किया है, इसलिए। बात आ गई समझ में? प्यारे बच्चे कैसे निकालोगे? सबसे पहले 18 तारीख, उसके बाद जुलाई पर आओगे। जुलाई का कोड, जुलाई कौन सा महीना होता है? 7वां। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 14402500 कोड होगा। तो मैंने कहा जुलाई का कोड 0 हो गया, 2000 के 0 हो गई, लास्ट के अंक 90 हो गए। 4 से भाग दे दो कितनी बार? तो आप लोग कहेंगे 22 चौक 88, तो 22 बार भाग जाएगा और लास्ट में 5 प्लस कर दोगे। ठीक है, यही काम हमें करना है। बहुत बेसिक तरीके से बता रहा हूं, बहुत बेसिक तरीके से। लेकिन अगर किसी ने पिछली क्लास नहीं की है तो भैया पिछली क्लास करना जरूरी होता है, आगे की क्लास तभी समझ में आती है। मैंने कहा 18 तारीख जुलाई का कोड 0, 2000 में 0, लास्ट के अंक 90, 4 से भाग 22 बार और प्लस 5। प्यारे बच्चे कैसे बोलेंगे? 7 दूनी 14, 4 बचा, प्लस यहां पर समझेंगे ध्यान से, 90 है ये, तो ये कितना आएगा? ये आ जाएगा तुम्हारा, 7 से भाग देना है तो ये आएगा तुम्हारा ये 7 से भाग जैसे ही दोगे इसमें तो 14 सत्ते 98, 13 सत्ते 91, 12 सत्ते 84, यानी 6 प्लस बचेगा। 12 से भाई 7 से 12 बार भाग जाएगा, 12 सत्ते 84, 6 बच गया। और 7 या 21, यहां पर 7 या 21 कितना बचेगा? 1 और प्लस कितना? 5। तो ये 6 और 1 7 खत्म हो गया। और ये 5 और 4 9 आया। 9 में कितने से भाग? 7 से, 7 एकम 7, 2 और 2 पर आया मंगलवार। लेकिन प्यारे बच्चे मुझे अच्छी तरीके से पता है कि मेरा वास्तविक आंसर तो मंगलवार है, लेकिन क्या मैं मंगलवार क्वेश्चन का आंसर लगा सकता हूं? नहीं, क्योंकि यहां वास्तविक आंसर में मैंने 2 प्लस किया था। उसके बाद मैं सटीक आंसर पर पहुंचूंगा जो एग्जामिनर के हिसाब से है। मैं कितना जोड़ूं इसे? कमेंट सेक्शन बताओ एक बार, मैं कमेंट सेक्शन बताओ कितना जोड़ूं? तो 2 प्लस कर दो। मंगलवार में 2 प्लस करते ही प्यारे बच्चे मेरे सवाल का जो आंसर होगा वो बृहस्पतिवार होगा। इस बात का तुम्हें क्या रखना है? हमेशा ध्यान रखना है। मैं दोबारा से बता रहा हूं, एक एक चीज समझ लो, एक होशियार विद्यार्थी के लक्षण समझ लो। होशियार विद्यार्थी कभी हिम्मत नहीं हारता है। कोई जरूरी नहीं होता दुनिया में कोई भी चीज की वो एक बार में ही समझ में आ जाए। दुनिया में कोई जरूरी नहीं होता कि तुम्हें एक बार में ही जीत मिले। प्यारे बच्चे, जो लोग हमेशा इस ख्वाहिश के साथ जीते हैं कि कोई सवाल उन्हें एक बार में ही समझ में आए, या सफलता उन्हें हमेशा एक बार में ही मिले, या पहली बार ही कोई काम किया वो काम सही हो जाए, प्यारे बच्चे वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। क्योंकि वो लोग वो होते हैं जो पहली बार सफलता मिल गई तो बहुत बढ़िया, और सफलता नहीं मिली तो फिर उसके बाद वो अपना रास्ता बदल देते हैं। उसको लगता है कि यार मैं उससे हो ही नहीं पाएगा, जबकि इतिहास गवाह है कि 1000 बार गिरने के बाद भी जो उठता है वही सिकंदर होता है। मेरे शेर, अगर ये समझ में नहीं आया और तुम अपने मन से ये मान लो भैया मुझसे कभी होगा ही नहीं, तो मैं कह रहा हूं फिर होगा ही नहीं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। मान लिया हार जाओगे, ठान लिया जीत जाओगे, मैं सिखाऊंगा। लेकिन यहां पर जैसे अभी रीना गुड़िया पूछ रही है 5 प्लस क्यों कर दिया भैया? मेरी बहन रीना, मैंने ये चीजें आपको पहले समझा रखी हैं। पहली क्लास इसका मतलब आपने नहीं की है। प्यारे दोस्तों, इस चीज का कोई इलाज नहीं है कि आप पुरानी क्लास ही ना करो, तो क्लास आपको करनी पड़ेगी। अब ध्यान से समझना, दोबारा से मैंने इसमें किया क्या है। मैंने एक सीधी सी बात बोली है कि जो आपको दिन दे रखा है, जैसे इसने कहा 16 मार्च 2015 को बुधवार है, यहां 2015, यहां 2090 है, तो सवाल का अंतर बहुत ज्यादा है। तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं कर सकता, ठीक है। तो प्यारे बच्चे, सीधी बात है कि मैं कुछ नहीं करूंगा, 16 मार्च 2015 का दिन निकाल दूंगा कि कौन सा दिन है। नॉर्मली दिन निकालना आप मैंने सिखा रखा है। तो मैंने आपको जैसे ही दिन निकालना बताया तो आपने कहा भैया वास्तव में तो सोमवार आ रहा है। फिर मैंने देखा यार वास्तव में तो सोमवार आ रहा है, लेकिन एग्जामिनर ने बुधवार बताया है। इसका मतलब है कि मेरे आंसर के हिसाब से उसका आंसर 2 जाता है। तो सोमवार में 2 जोड़ा, मैंने बुधवार कर दिया। फिर मैंने 18 जुलाई 2090 का दिन निकाला, मंगलवार आया, लेकिन मैं मंगलवार आंसर नहीं दे सकता, इसने 2 प्लस किया था तो मैंने भी 2 प्लस कर दिया। सही है ना? चलो
सभी प्यारे बच्चे बताएंगे, बात आ गई समझ में? ठीक है प्यारे बच्चे, आगे बढ़े एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं। सेम क्वेश्चन है, कहीं जोड़ सकते हैं, कहीं घटा सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। बहुत लेंथी नहीं है ये, केवल दिन निकालना आपको आना चाहिए। मैंने दूसरी क्लास देखना कैलेंडर की। आज कौन सी क्लास है कैलेंडर की? आज चौथी क्लास है ना, आज चौथी क्लास है कैलेंडर की। तो मैंने जो दूसरी क्लास बताई है उसमें लास्ट में देखना, मैंने दिन निकालना ही सिखाया है मेरे भाई। सही है, आगे बढ़ो। अब इस सवाल को ध्यान से देखो। यह सवाल भी लगभग लगभग ऐसा ही है जिसमें अंतर 1 साल से ज्यादा का है। ध्यान से समझना। 1950, मैंने कहा यहां है 1995, तो जो अंतर निकल कर आ रहा है वो बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले क्या करूं? सबसे पहले काम करो, यहां पर ना तुम लोग 24 अक्टूबर 1950 का दिन निकाल दो। निकाल सकते हो? 24 अक्टूबर 1950 का दिन निकाल दो, आराम से निकल सकता है। तो मैंने आप लोगों से कहा 24 अक्टूबर 1950 का दिन निकालना है। ठीक है भाई, आ जाओ एक बार मेरे साथ चेक कर लो। सबसे पहले क्या लिखूंगा? जिन लोगों को दिन निकालना समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा स्टेप कब रखना है ये बात पता नहीं चल रही है, वो मेरी बात को गौर से सुनना। सबसे पहले 24 तारीख आई, तारीख 24 है तो 24 आ गई। उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर का कोड 1 आया। अब जिस बालक ने क्लास ही ना करी, जिस बालक को कोड ही नहीं पता, तो उसे सीधी बात है कि वो बालक यही कहेगा भैया कोड क्या होता है मैं जानता नहीं हूं। तो भाई उसका सॉल्यूशन ये तो है नहीं कि मैं दोबारा से कोड लिखवाऊं। उसका सॉल्यूशन ये है कि आप लोगों को वो चीजें क्लास के माध्यम से करनी है खुद। यहां पर मैंने कहा अक्टूबर के बाद 1950, 1900 अलग कर दो और 50 अलग कर दो। बेटा 1900 की वैल्यू 1 आएगी, ये बात भी मैंने आपको सिखा रखी है। लास्ट के अंक 50 हैं तो 50 लिख दो। 50 में 4 से भाग दो 12 बार और लास्ट में प्लस कर दो 5। ठीक है, यहां तक ठीक है। दोबारा से लाइन रिपीट कर रहा हूं। मैंने आप लोगों से बोला कि 24 अक्टूबर का कोड 1, 1900 में 1, लास्ट के अंक 50, 4 से भाग 12 बार और प्लस 5। तो यहां पर चेक करो, यह आएगा 24 में 7 या 21, 3 बच गया, 7 से भाग दे के, प्लस ये 1 में भाग नहीं जा रहा तो इसे मैं डायरेक्ट 1 लिख लूंगा, प्लस इसे 1 लिख लूंगा, प्लस 7 7 49, 1 आएगा, प्लस 7 एकम 7, 5 बचे और लास्ट में ये 5। अब मैंने आप लोगों से कहा 5 6 7, 3 और 1 4 और 5 9, कितना हो गया 9। 9 में दे दो 7 से भाग, तो 7 एकम 7, बच गए कितने 2। और बेटा 2 पर आता है मंगलवार। वास्तविक आंसर है मंगलवार यानी कि ट्यूसडे। वास्तविक आंसर है मंगलवार। वास्तविक आंसर क्या है? मंगलवार यानी ट्यूसडे है। ठीक है, ट्यूसडे है। तो प्यारे बच्चे मुझे एक बात बताओ, इसने क्या दिया है? वास्तविक दिन इसने क्या दिया है? सोमवार दिया है। वास्तव में मंगलवार था, वास्तव में मंगलवार था, लेकिन प्यारे बच्चे यहां पर सोमवार है तो मैंने 1 यहां पर कम कर दिया। तो मैंने आप लोगों से कहा मंगलवार में से 1 कम कर रहे हैं तब सोमवार आ रहा है। तो यहां पर जो दूसरा तारीख आपको निकालनी है वहां पर भी हमको हमेशा 1 माइनस करना है। समझ में आ गई? यहां तक बताओ बात एकदम बराबर है। तो मैंने आप लोगों से कहा कि 14 दिसंबर 1995 का दिन निकाल लो। 14 दिसंबर 1995 का दिन निकाल लो। निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे? तुम लोग कहोगे सबसे पहले 14 तारीख, दिसंबर का कोड 6, 1900 का 1, लास्ट के अंक 95, 4 से भाग 23 चौका 92 यानी 23 बार जाएगा और लास्ट में प्लस 5। ठीक है भाई, मैंने यहां पर क्या बोला? मैंने यहां पर बोला 14 तारीख, दिसंबर का कोड 6, 1900 में 1, लास्ट के अंक 95, 4 से भाग 23 बार और प्लस 5। 23 और 5 28 खत्म, 6 और 1 7 खत्म, 14 खुद खत्म, 95 बची। तो 95 में कैसे बोलेंगे? 13 7 91, यहां पर 4 बच गया। 4 पर आता है बृहस्पतिवार, 4 पर आ जाता है बृहस्पतिवार। लेकिन प्यारे बच्चे आपको 1
कम करना पड़ेगा, आपको एक कम करना पड़ेगा। और जैसे ही आप एक कम करेंगे तो बृहस्पतिवार में से एक कम करके क्या हो जाएगा, बुधवार, यानी कि वेडनेसडे सवाल का राइट आंसर होगा। बुधवार बोले तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। किसी प्यारे भाई को कोई दिक्कत परेशानी है क्या इस चीज में? सभी प्यारे बच्चे बताओ, किसी को कोई दिक्कत परेशानी है क्या इस चीज में? अब एक मेरी बात को बहुत गौर से समझ लो, बहुत अच्छी तरीके से समझ लो। कुछ बच्चे लगातार यहां पर क्लास में कमेंट कर रहे हैं कि भैया चीजें ये टफ हैं, ये टफ है, ये टफ है, हम कैसे सीखेंगे? मेरे दोस्त, जिंदगी में टफ और आसान में जो अंतर होता है वो बस इतना सा होता है कि चीजें हमको आती हैं तो आसान है, नहीं आती हैं तो टफ है। एक समय जीवन में होता है जब हम साइकिल चलाना भी नहीं जानते, और एक समय होता है कि जब हम गाड़ी भी चला लेते हैं, ट्रक भी चला लेते हैं, बस भी चला लेते हैं। ये चीजें किससे आई? प्रैक्टिस से। प्यारे बच्चे, जिस टाइम पर हमने खुद चलना सीखा था, मम्मी पापा की उंगली पकड़कर चलना सीखा था, और जब पहला कदम रखा था तो हमें डर लगा था, लेकिन हम अगर उसी डर को आगे निरंतर जारी रखते तो क्या आज हम गाड़ी भी चला पाते, बाइक भी चला पाते? नहीं। सबसे बड़ी चीज यहां पर एक चीज होती है कि अगर कोई चीज जिस तरीके से है उसे सीखना तुम्हें पड़ेगा। और एक बात बहुत अच्छी तरीके से सीख लो, इसमें कुछ है नहीं, केवल आपको दिन निकालना है। आप इतना भी नहीं कर सकते क्या? अब जैसे बच्चा पूछ रहा 1900 में एक कैसे आया, भाई मैं क्यों बताऊं कैसे आया? क्या मैंने 1900 में एक कैसे आया, क्या मैंने क्लास नंबर 2 में बहुत डिटेल में नहीं बताया कि 1900 की वैल्यू एक कैसे आ गई? मेरे दोस्त, एक चीज बताओ, तुम लोग हमसे क्या चाहते हैं? क्या तुम लोग हमसे यह चाहते हैं कि हम लोग ही तुम्हारे बट की पेपर दियावें? हम लोग जबरदस्ती तुम्हारे यहां पर सारी चीजें फिट कर दें? बेटा, अगर चीजें सीखनी है तो आपको खुद सीखनी पड़ेंगी। और मैं तो एक चीज कह रहा हूं, आप लोग पहली क्लास करते नहीं, दूसरी करते नहीं, तीसरी करते नहीं, चौथी क्लास में डायरेक्ट आकर ये उम्मीद से आ रहे हैं कि मैं सीख जाऊं, तो बाबू ये संभव नहीं है। एक भाई की तरह बता रहा हूं, संभव तब होगा जब आप प्रतिदिन क्लास करेंगे। अरे लाइव क्लास आप नहीं ले पाए, कोई दिक्कत नहीं, बाद में ले लो। सबसे बड़ी चीज आप ये समझ लो कि तुम नहीं पढ़ोगे तो कोई और पढ़ेगा, और सिलेक्शन उसी का होगा जो पढ़ेगा। हमें हजारों बच्चों को पढ़ा रहा हूं, हजारों का सिलेक्शन नहीं होगा। एक बात अच्छी तरीके से समझ लो, लाखों बच्चे क्लास लेते हैं, लाखों बच्चे पढ़ते हैं, सिलेक्शन तो उतने का होगा जितनी वैकेंसी है। अब इसे जो टफ मान लेगा, जो हिम्मत हार जाएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। बाकी प्यारे बच्चे, आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चीजों को समझते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 1 मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 दिखाना। एक बालक कह रहा है भैया यहां पर 22 नहीं आना चाहिए था। बेटा, जब 90 में 4 से भाग दोगे, 90 में 4 से भाग दोगे तो 22 चौक 88, 22 ही नहीं आएगा, 22 बारी तो भाग जाएगा, क्या दिक्कत है? ठीक है, चलो सभी प्यारे बच्चे एक बार बता दो कि हाँ चीजें समझ में आ रही हैं। बढ़िया तरीके से मैं आगे बढ़ जाऊं। चलो कोई बात नहीं है, कल एक आध सवाल ऐसा फिर डिस्कस करूंगा। तो प्यारे बच्चे, कल एक आध क्वेश्चन फिर ऐसा करेंगे। आप एक बार ना बढ़िया तरीके से चीजों को जरूर पढ़ना। अभी फिलहाल हम थोड़ा सा चीजों पर चलते हैं, और मुझे आप बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, कोई बात नहीं है, वो टाइप थोड़ा सा तुम्हें इस वजह से कम समझ में आई है, तुमने पिछला नहीं किया है। बाकी बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने लगातार क्लास ली उनको आया। इस सवाल का आंसर बताओ, सभी प्यारे बच्चे ध्यान से बताएंगे। मैंने आप लोगों से कहा, क्वेश्चन दिया है कि शुक्रवार को एक आयोजित सम्मेलन के स्थान पर, ध्यान से समझना भाई बहुत अच्छी तरीके से। सवाल यहां पर कह रहा है कि शुक्रवार को एक आयोजित सम्मेलन के स्थान पर पहुंचकर मैंने जाना कि निर्धारित दिन के 2 दिन पूर्व ही पहुंच गया हूं। ध्यान से समझो, मेरी एक बात ध्यान से समझो। कोई कार्यक्रम था, कोई प्रोग्राम था, ऐसे समझना। मान के चलो किसी प्रोग्राम में जाना था,
सवाल ने कहा है कि शुक्रवार को एक आयोजित सम्मेलन के स्थान पर पहुंचकर, यानी कि मैं प्रोग्राम में कब पहुंच गया, मैं शुक्रवार को पहुंच गया। सही है, मैं प्रोग्राम में कब पहुंच गया, मैं प्रोग्राम में शुक्रवार को पहुंच गया। ठीक है, यहां तक। सवाल ने मुझसे कहा कि शुक्रवार को एक आयोजित सम्मेलन के स्थान पर पहुंचकर मैंने जाना कि निर्धारित दिन के 2 दिन पूर्व ही पहुंच गया हूं। पूर्व का मतलब है पहले ही पहुंच गया हूं। बेटा इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है, लास्ट सब्सट्रैक्ट, लास्ट में कोई दिक्कत है क्या पिछले सवाल में? ये बन रहा है यहां पे 14 दिसंबर का कोड 6, 1900 में 1 लास्ट के 95, 23 चौका 92 प्लस 5, 23 5 28 खत्म, 6 और 1 7 खत्म, 14 खुद खत्म, 13 7 91, 4 बच गए, 4 पर बृहस्पति 1 कम कर दो, बुधवार। ठीक है भाई, अब ध्यान से समझना। प्रोग्राम में मैं पहुंच गया शुक्रवार को। प्रोग्राम में कब पहुंच गया? शुक्रवार को। और शुक्रवार को पहुंचकर मैंने देखा कि मैं निर्धारित दिन के 2 दिन पहले ही आ गया हूं, यानी जिस दिन का प्रोग्राम निर्धारित हुआ था मैं उससे 2 दिन पहले ही पहुंच गया। कमेंट सेक्शन में एक बात बताओ कि प्रोग्राम कब था, जल्दी बताओ। मैं शुक्रवार को गया, मैंने कही अरे भैया प्रोग्राम नहीं है क्या यहां? तो वो बोले भैया प्रोग्राम तो 2 दिन बाद है, तुम 2 दिन पहले ही आ गए हो। ठीक है, तो प्रोग्राम कब है भाई? मैं शुक्रवार को पहुंच के किसी से कह रहा हूं भैया टेंट वेंट तो घर ही ना रहे, दावत किधर रह रही है? वो बोला भैया तुम 2 दिन पहले ही आ गए हो। तो मुझे ये बताओ कब आना चाहिए था? प्रोग्राम होना चाहिए था शुक्रवार के 2 दिन बाद, यानी कि रविवार को। बेटा यहां तक बात आ रही समझ में? यानी प्रोग्राम का दिन रविवार निकल के आया। सवाल कह रहा है यदि मैं आगामी बुधवार को वहां पहुंचता, आगामी का मतलब होता है आने वाला। प्यारे बच्चे इस बात पर फोकस रखना, आगामी शब्द होता है आने वाला, गत और विगत होते हैं जो बीते हुए होते हैं। तो सवाल ने कहा यदि मैं आगामी बुधवार को पहुंचता, बुधवार को, आगामी बुधवार को पहुंचता तो कितने दिन का विलंब हो जाता? विलंब का मतलब है कितने दिन की देर हो जाती। मान के चलो, अब ऐसे समझो रविवार का प्रोग्राम है और मैं बुधवार को जा रहा हूं, तो अगर मैं रविवार का प्रोग्राम है, सोमवार को जाऊंगा तो 1 दिन लेट हूंगा, मंगल को जाऊंगा तो 2 दिन लेट हूंगा, और बुध को जाऊंगा तो 3 दिन लेट हूंगा। यानी मैं कितने दिन लेट हूं? मैं 3 दिन लेट हूं। सी ऑप्शन राइट है, 3 दिन लेट हो जाऊंगा। सवाल कह रहा था शुक्रवार को आयोजित एक सम्मेलन के स्थान पर पहुंचकर, कब पहुंच गया वो? शुक्रवार को। उसने जाना कि 2 दिन पहले ही पहुंच गया हूं। शुक्रवार को देखा उसने तो वो 2 दिन पहले पहुंचा था, यानी प्रोग्राम तो 2 दिन बाद था। वो 2 दिन पहले आ गया, प्रोग्राम 2 दिन बाद है, यानी शुक्रवार में 2 जोड़ दो तो प्रोग्राम रविवार का है। सवाल कह रहा है कि यदि वह आगामी बुधवार को वहां पहुंचता, तो भैया बुधवार को पहुंचता तो कितने दिन का विलंब होता? रविवार का प्रोग्राम है, तुम बुधवार को पहुंच रहे हो, तो सोमवार मंगल बुध 3 दिन देर हो गई। 3 आंसर हो गया। सभी प्यारे बच्चे बताओ कि क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? थम्स अप करके बताओ भैया एकदम क्लियर है, एकदम परफेक्ट तरीके से समझ में आ गया है। जल्दी से बताओ। सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे क्या ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ चुका है? फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूंगा, प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से समझो। ये बात ओके है तो मैं आगे बढ़ूं? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। अगर यहां तक बात समझ में आ गई तो नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, इसको ध्यान से समझो। सभी प्यारे साथी एक बार क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लो, बहुत अच्छी तरीके से समझ लो। प्यारे बच्चे बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, एक बार क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करना। ध्यान से समझना सभी लोग, ध्यान से समझना। सवाल कह रहा है कि यदि मोहन राहुल से 632 दिन बड़ा है। सवाल ने कहा कि मोहन राहुल से 632 दिन बड़ा है, इसका मतलब मोहन बड़ा है राहुल से, तो मोहन को ऊपर लिख दो। जो बड़ा होगा उसे ऊपर लिख दो, जो छोटा होगा उसे नीचे लिख दो।
सवाल ने कहा है कि मोहन राहुल से 632 दिन बड़ा है, यानी ये जो मोहन है इस राहुल से बड़ा है, तो ऊपर आ गया। और कितना बड़ा है? 632 दिन बड़ा है। 632 दिन बड़ा है, 632 डेज, 632 दिन बड़ा है। सवाल आगे कह रहा है, जबकि सचिन मोहन से 75 सप्ताह बड़ा है, यानी सचिन मोहन से भी बड़ा है, तो मोहन से भी ऊपर सचिन का नाम आएगा। और कितना बड़ा है? 75 सप्ताह बड़ा है, 75 सप्ताह बड़ा है। ठीक है। कह रहा है यदि सचिन का जन्म बुधवार को हुआ, सचिन का जन्म कब हुआ? बुधवार को हुआ। तो राहुल का जन्म कब हुआ, यानी इस राहुल का जन्म कब हुआ? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है राहुल पर। मेरी बात को गौर से समझना, क्वेश्चन यहां पर क्या कहने वाला है, ध्यान से समझना। सभी प्यारे बच्चे एक बार ध्यान से समझना कि कैसे हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। प्यारे बच्चे, यहां पर क्वेश्चन के अंदर सचिन का जन्म बुधवार को हुआ, यह बात दी गई है। और राहुल का जन्म कब हुआ है, राहुल का जन्म कब हुआ है, यह बात हमसे पूछी गई है। अब मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब यह है कि सचिन राहुल से कितना बड़ा है, यह बात हमें निकालनी है। तो सबसे पहले बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि बहुत सारे बच्चे 75 सप्ताह में 7 की गुणा करके दिन निकालेंगे। 75 में 7 की गुणा करेंगे, दिन निकालेंगे, फिर उन दिनों ने 632 में जोड़ेंगे, फिर देखेंगे कि ये कितना बड़ा है। मेरे दोस्त, सबसे पहले आप एक बात अच्छी तरह समझ लो कि 75 सप्ताह अगर सचिन और मोहन के बीच में है, तो मैं इस बात को गारंटी से कह सकता हूं कि मोहन का जन्म भी प्यारे बच्चे बुधवार को ही हुआ होगा। यह बात निकाल लो पहले कि मोहन का जन्म भी बुधवार को ही हुआ होगा 110%। आप लोग कहोगे भैया यहां पर मोहन का जन्म बुधवार को क्यों आया? प्यारे बच्चे, जिन दो व्यक्तियों के बीच में पूरे कंप्लीट एक सप्ताह का अंतर होता है, उनके दिन में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे यहां पर सचिन और मोहन के बीच में 75 सप्ताह का अंतर है, प्यारे बच्चे 7 दिन बाद दिन रिपीट होता है। तो इसका मतलब क्या बोलेंगे भैया जी? आप बोलेंगे भैया इसका मतलब यह हुआ कि दोनों बुधवार को रहेगा। ठीक है। अब आप लोग एक काम कर लो ना यार, आप लोग ऐसे क्वेश्चन को समझो कि ये जो मोहन है ये राहुल से कितना बड़ा है? मोहन राहुल से 632 दिन बड़ा है। और आपको ये पता चल गया मोहन का जन्म बुधवार को हुआ है, तो पहले तो 632 में आप विषम दिन निकाल लो। 632 में विषम दिन कैसे निकालोगे? 7 नीम 63, 2 शेष बच जाएंगे। ठीक है, 2 शेष बच जाएंगे। और प्यारे गुड्डा, जैसे 2 शेष बचेंगे तो सीधी बात है बुधवार में 2 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमें छोटे का जन्म निकालना है। राहुल छोटा है, हमें छोटे का जन्म निकालना है, और छोटे के लिए हमेशा प्लस करते हैं। बहुत सारे बच्चे सोमवार आंसर कर रहे हैं। मेरे शेर, क्या मैंने आप लोगों को यह नहीं बताया था कि छोटे के लिए प्लस करते हैं? क्योंकि जो छोटा व्यक्ति होता है उसका जन्म बड़े व्यक्ति के जन्म की अपेक्षा बाद में होता है। तो प्यारे बच्चे, इसका मतलब यह है कि 2 प्लस होगा और आंसर आ जाएगा शुक्रवार, यानी कि फ्राइडे। मेरे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। बात आई समझ में कि नहीं? अब मुझे एक बार बता दो जल्दी से कि क्या आपको ये बात बढ़िया तरीके से समझ में आई है? जल्दी बताओ भाई, क्या ये बात आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ चुकी है? जल्दी से बोलो भाई, जल्दी से। सभी प्यारे बच्चे थम्स अप करके बता दो, क्या बात यहां तक समझ में आ चुकी है? मैं बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ा रहा हूं आज की क्लास में आपको, क्योंकि ये चीजें समझ में आनी चाहिए। जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे साथी, एक बार जल्दी से बताएंगे, क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बोलो एक बार, जल्दी से बताओ भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? रिपीट कर दूं क्या? एक बार रिपीट कर दूं क्या क्वेश्चन को? आ जाओ, रिपीट कर देता हूं।
रिपीट कर देता हूं, रिपीट तुम मुझ पे 10 बार करवा लो, बस तुम खुद ना पढ़ो मुझे जब थोड़ा सा बुरा लगता है, क्योंकि यार तुम सीधी बात है, तुम नहीं पढ़ोगे तो पड़ोसी नौकरी ले जाएगा। भाई सीधी बात यही तो है, तुम नहीं पढ़ोगे पड़ोसी लेके जाएगा नौकरी। दोबारा समझा रहा हूं, एक बार फिर से समझ लो, बिल्कुल बेसिक से। सवाल कह रहा है कि मोहन राहुल से 632 दिन बड़ा है। बेटा तो एक काम कर लो ना, मोहन बड़ा है राहुल से, तो मोहन है ऊपर लिख लो, राहुल है नीचे लिख लो, क्योंकि मोहन राहुल से बड़ा है। अब कह रहा है कितना बड़ा है, 632, तो 632 से बीच में लिख लो कि 632 दिन बड़ा है। फिर सवाल कह रहा है सचिन मोहन से 75 सप्ताह बड़ा है, यानी सचिन मोहन से भी बड़ा है। तो मोहन के ऊपर लिख लो सचिन है कितना बड़ा है, 75 सप्ताह। 75 सप्ताह, ये 75 तो सप्ताह है और ये 632 दिन है, ठीक है। अब आगे कह रहा है यदि सचिन का जन्म बुधवार को हुआ। सचिन का जन्म कब हुआ है, बुधवार को। मेरी एक बात बहुत अच्छी तरह से समझो, यदि सचिन का जन्म बुधवार को हुआ है, यदि सचिन का जन्म बुधवार को हुआ है तो मोहन का जन्म भी बुधवार को ही हुआ होगा। तो मोहन का जन्म भी निश्चित रूप से बुधवार होगा। पता है, तुम कहोगे भैया इसने मोहन का जन्म तो दिया ही नहीं है, तुमने बुधवार क्यों लिख दिया? भैया जिन दो व्यक्तियों के बीच में मात्र सप्ताह का अंतर होता है, उन व्यक्तियों के दिनों में कोई अंतर नहीं होता। यहां पर इस दोनों के बीच में 75 सप्ताह का अंतर है, तो दोनों का दिन सेम ही होगा, फिर दोनों का दिन हमेशा सेम होगा। तो सवाल कह रहा है कि राहुल का जन्म कब हुआ, तो राहुल का जन्म निकालना है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा ना सोच सकूं कि मोहन बड़ा है राहुल से 632 दिन? मोहन हुआ है बुधवार को, राहुल कब हुआ है? तो 632 में 7 से भाग दे देंगे। 632 में 7 से भाग देंगे तो 7 नीम 63, 2 विषम दिन निकलेंगे। विषम दिन पे ही तो काम करेंगे हम। 632 कैलकुलेशन तो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो मैं सीधा 2 पॉइंट पे जाऊंगा। बात आ रही है समझ में? तो अब मैंने ये काम किया कि भाई मोहन तो बड़ा है और राहुल छोटा है। राहुल का जन्म पूछ रहा है, यानी छोटे व्यक्ति का जन्म पूछ रहा है। तो जो छोटा व्यक्ति होता है उसका जन्म बड़े व्यक्ति की अपेक्षा बाद में होता है, बाद में ही तो होगा। अब भाई एक चीज सोचो ना यार, छोटे व्यक्ति का जन्म पहले ही हो जाता तो वो छोटा क्यों होता, वो बड़ा नहीं हो जाता? तो बच्चे मैंने यहां पर बोला कि आप लोग यहां पर बुधवार में 2 प्लस कर दो और जवाब आ जाएगा आपका शुक्रवार। यहां तक कोई दिक्कत है? फ्राइडे सही आंसर है कि नहीं है? जल्दी बताओ भाई, फ्राइडे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि नहीं है? यहां तक मुझे बता दो जल्दी से, क्या बात समझ में आ रही है? अब बताओ जल्दी से, सभी प्यारे बच्चे बताएंगे, सभी प्यारे बच्चे बताएंगे। एक बच्चा कह रहा है कौन है ये लॉन्ग मेथड वाला, कि लॉन्ग मेथड है ये? मीनाक्षी गौतम। मीनाक्षी एक दूसरा जुगाड़ भी है गुड़िया, आप जय माता दी भी लगा सकती हैं। जय माता दी भी होता है एक, आप उस पर भी लगा सकती हैं। आंख बंद करो, ABCD, जय माता दी लैपी, खत्म। देख सही तो लगो बी पे, खत्म मामला। याते तगड़ी कोई ट्रिक ना बेटा मार्केट में मीनाक्षी, ये सबसे तगड़ी ट्रिक है। आप डायरेक्ट देखो, एक बार और करके देखते हैं, शायद फिर सही लगे गलत लगे। जय माता दी कौन से पे लगा दूं? बी, देखें सही लगो क्या ना? सही लगा ये तो। इससे पिछले पे लगा के देखता हूं, इससे पिछले पे सी, ये भी सही लगा है। इससे भी पिछले पे लगा के देखूं, बी, ये भी सही है। इससे पिछले पे देखूं, सी, और ये भी सही है। भाई है तुम्हारा सिलेक्शन तो, अब कौन रोक भाई याद है यार, ये नहीं लोग मेथड लग रहे। यूं कह रही गुड़िया मेरी छोटी बहन, हमारी छोटी बहन है मीनाक्षी, यूं कह रही है भैया ये लॉन्ग मेथड, ये लॉन्ग मेथड का ही है।
मैंने तो सवाल में कुछ करो ही ना है, यू तो जो जो चीज सवाल में बोली गई है वही तो लिखी है गुड़िया। मैंने कुछ किया है सवाल में? तो मैंने बस 2 स्टेप तो करे, 632 की जगह 2 करी है विषम दिन निकाल के, और देखो, और उसके बाद मैंने तुमसे कहा बस बुधवार में 2 जोड़ दो। बाकी तो जो सवाल के भीतर मामला बोला गया है वही तो है भाई। हद करते हो यार तुम लोग। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लॉन्ग नहीं है ये, बहुत बढ़िया बड़ा। मैं सच बता रहा हूं, मैंने सच बात है कि बस इस टारगेट से है कि तुम्हें एक बार में समझ में आए तो 10 बार समझ लो, लेकिन समझ लो। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। अगला सवाल क्या कह रहा है, इस सवाल को ध्यान से समझेंगे। आओ भाई जल्दी से इस प्रश्न पर इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। सभी प्यारे बच्चे बताएंगे। सवाल को ध्यान से पढ़ो एक बार। अब बेटा सवाल आ चुका है तो आप लोग अब पढ़ाई पर फोकस करो, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। तो सवाल यहां पर कह रहा है कि यदि पी क्यू आर एस 4 क्रमानुसार महीने हैं जिसमें पी व एस में 30 दिन हैं, तो एस कौन सा महीना है? प्यारे बच्चे मेरी बात पे फोकस करना बहुत अच्छी तरीके से। 1995 वाले में डाउट है ना बेटा, मैं एक बार उसे लास्ट में देख के जाऊंगा, लास्ट में दूसरे वाले को करा के जाऊंगा, ठीक है ना। एक बार यहां पे समझो। तो सवाल कर रहा था पी क्यू आर एस 4 क्रमानुसार महीने हैं, तो पी क्यू आर एस 4 क्रमानुसार महीने हो गए, 4 महीने हो गए पी क्यू आर एस। कोई दिक्कत यहां तक? अब आगे की बात समझो प्यारे बच्चे। सवाल ने कहा कि पी व एस में 30 दिन है, तो पी में कितने दिन हैं? 30, और एस में कितने दिन हैं? 30। अच्छा यूं बताओ, हमने बचपन से ही ऐसा सीखा है कि ऊपर गांठ पे आए करे तो 31, नीचे आया करे तो 30। तो सिस्टम हमेशा ऐसे चला 31 30 31 30 31 30 31 31 31 31 2 बार कब आवे? जुलाई अगस्त पे। उसके अलावा तो 31 30 31 30 का ही कॉन्सेप्ट रहे। तो यूं बताओ अगर मैं इसे ऐसे करूं 31 30 31 30 में, तो ये 30 है तो ये अगला महीना 31 का होना चाहिए, और उससे अगला फिर 30 का होना चाहिए। अब दिक्कत यह है कि ये फिर से 30 आ गया। लगातार 2 महीना कैलेंडर में 31 के तो हो में जुलाई और अगस्त, लेकिन लगातार 2 महीने कभी भी 30 के नहीं होते। तो इसका मतलब मुझे मामला कैसे सेट करना पड़ेगा? मुझे ऐसे सेट करना पड़ेगा कि ये 30 है तो ये 31 है, और फिर 31 है फिर 30 है, तो ये जुलाई और अगस्त का ही मामला है। क्यू और आर जुलाई और अगस्त ही बन रहे हैं बेटा, ये जुलाई और अगस्त ही बन रहे हैं, तभी तो मेरा सिस्टम बन सकता है, नहीं तो कहां बनेगा बताओ। और जब 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 क्यू जुलाई है तो ये क्या हो जाएगा? पी जून हो जाएगा, पी जून हो जाएगा, क्यू जुलाई हो जाएगा, आर अगस्त, और एस सितंबर हो जाएगा। पूछा क्या गया हमसे? तो एस कौन सा महीना? बताया तो है सितंबर होगा। बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ठीक है, सितंबर आ गया ना। ठीक है, नवंबर बता रहा है एक राहुल, कैस करके मानेगा भैया? नवंबर आंसर थोड़ा ही है। नेक्स्ट आओ अगले सवाल पे। इस सवाल का आंसर बताओ जल्दी से, क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर बताओ, क्या आंसर हो जाएगा? ठीक है भाई, सवाल को समझो। सवाल कह रहा है कि राहुल 421 दिन पहले सिनेमा देखने गया था। राहुल 421 दिन पहले सिनेमा देखने गया था। कह रहा है कि यदि वह मंगलवार को वहां गया था तो बताइए आज सप्ताह का कौन सा दिन है? बहुत आसान है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी ना है, ने कहूं ना कुछ भी। क्वेश्चन में कोई परेशानी तुम्हें नहीं होनी चाहिए, ध्यान समझो। ऐसे समझो, ऐसा हिसाब बनाते हैं। मान के चलो कि यहां वो गया था, यहां वो आया।
हमेशा पहले गया लिख लो फिर आया लिख लो। जब तक कोई आदमी जाएगा नहीं तो आएगा कैसे? तो पहले उसे भेजो गया फिर वो आया। यानी ये वो दिन है जब वो सिनेमा में गया था, ये आज का दिन है। सही है, आया नहीं मतलब ऐसे लिख लो इसे, आज का दिन लिख लो कि ये आज का दिन है। आज के आधार पर ये यहां पे गया था। सवाल कर रहा है 421 दिन पहले गया था, तो आज के आधार पर ही तो बात कर रहा है कि भैया ये 421 दिन पहले गया, 421 दिन पहले। सबसे पहली बात तो यह है कि 421 वैल्यू के साथ में जाऊंगा नहीं। 421 बड़ी वैल्यू है, मैं बड़ी वैल्यू थोड़ी पकड़ूंगा। मैं तो इसमें सीधी 60 से भाग दूंगा, 60 सत्ते 420, और यूं कहूंगा एक शेष बच रहे हैं, केवल एक। कैलकुलेशन छोटी करने का सबसे मोस्ट उपाय होता है। आगे सवाल करा कि आज सप्ताह कौन सा दिन है। गया कब था? मंगलवार को, यानी जिस दिन गया था उस दिन मंगलवार था। तो बेटा एक बात बताओ, क्या इसका मतलब यह बन गया, क्या इसका मतलब यह बन गया कि एक दिन पहले मंगलवार था तो आज क्या है? बोलो ना भाई, इसका मतलब यही तो बन गया, एक दिन पहले मंगलवार था तो आज क्या है? तो सीधी बात है, एक दिन पहले मंगलवार था तो आज के लिए एक जोड़ दो, आज बुधवार हो गया। आज बुधवार हो गया, बात खत्म हो गई और आंसर आ गया बी ऑप्शन। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बताओ भाई किस किस का ये जवाब सही हुआ है। प्यारे बच्चों से अनुरोध है एक बार थम्स अप करके जरूर बताएं, क्या आपको ये क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आया है? बोलो भाई, जल्दी से बोलो, क्या ये क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं? आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। एक बार फिर से बता देता हूं प्यारे बच्चे, ये आज का दिन है और ये गया दिन था। गया कब था? मंगलवार को, 421 दिन पहले। 421 में 7 से भाग दीजिए, 60 सत्ते 420, एक शेष बच गया। गया मंगलवार को था, बीच में एक है तो आने वाले यानी आगे बढ़ने के लिए प्लस कर दिया, मंगल एक बुधवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ इसका आंसर। सभी प्यारे साथी बहुत ही अच्छी तरीके से, एकदम बहुत शानदार तरीके से, बहुत बढ़िया वे में सवाल का आंसर देंगे। प्यारे बच्चे, जो भी आपकी चीजें हैं, जो भी आपके डाउट्स वगैरह भी हैं, वो भी 5 मिनट लास्ट में हम डिस्कस कर रहे होंगे। फिलहाल पढ़ लो आप लोग, ठीक है। लास्ट में 5 मिनट आपसे बात जरूर करूंगा। सवाल कह रहा है कि यदि किसी वर्ष 25 अगस्त को बृहस्पतिवार हो, 25 अगस्त का जो दिन निकल के आया है, 25 अगस्त का जो दिन निकल के आया है वो बृहस्पतिवार निकल के आया है, ठीक है भाई। कह रहा है किसी वर्ष 25 अगस्त को बृहस्पतिवार हो तो उस वर्ष में उस महीने में कुल कितने सोमवार होंगे? यार एक काम कर लेते हैं ना, एक काम कर लेते हैं, हम 25 तारीख के आसपास वाले सोमवार पे चले जाते हैं। इसने बोला है कि 25 अगस्त को बृहस्पतिवार है तो उस महीने में कुल कितने सोमवार होंगे? तो 25 तारीख के आसपास वाले सोमवार है, पकड़ लो। जैसे ये बृहस्पति है तो इससे पहले क्या रहा होगा? बुधवार। उससे पहले क्या रहा होगा? मंगलवार। और उससे पहले भी क्या रहा होगा? सोमवार। ये सोमवार ही तो असली खिलाड़ी है। तो ये सोमवार की कितनी तारीख पड़ रही है? इस वाले सोमवार की तारीख बता सका तुम में से मुझे कोई? कमेंट में बताओ। चलो मुझे ये बताओ, इस सोमवार की तारीख कितनी पड़ेगी? ये बृहस्पति से पहले बुध, बुध से पहले मंगल, मंगल से पहले सोमवार, तो इसकी तारीख कितनी पड़ेगी? तुम कहो भैया अगर ये 25 है तो इससे पहले ये 24 तारीख पड़ेगी, उससे पहले 23 तारीख पड़ेगी, उससे पहले 22 तारीख पड़ेगी, यानी 22 तारीख को ये सोमवार है। बेटा इसका मतलब हुआ कि 22 तारीख को सोमवार है। इसका मतलब यह हुआ 22 को सोमवार है। तो इसने अगस्त बोला है, अगस्त टोटल 29 दिन का होगा कि 28 का होगा? किसी का भी हो, लेकिन एक बात बताओ, 25 अगस्त को बृहस्पतिवार है, अगस्त 31 का होगा, तो यहां पर ये बताओ अगस्त होता है 31 दिन का, 28 29 नहीं, 31 दिन का। तो 31 दिन का अगस्त होगा तो 22 और 7 29 तारीख को भी क्या होगा? सोमवार होगा। क्योंकि यहां कर कॉन्सेप्ट यह है कि 7 दिन बाद प्यारे बच्चे दिन रिपीट होता है, दिन रिपीट होता है 7 दिन बाद। तो एक बात बताओ, 7 दिन बाद दिन रिपीट होगा तो 7 दिन पहले भी रिपीट होगा। अगर 22 है
तो ये बताओ कि 22 और 7 29 को भी सोमवार है। 29 में से 7 गए 22, यहां पे तो आया ही। 22 में 7 गए तो 15 को भी तो होगा, 15 में 7 गए तो 8 को भी तो होगा, 8 में 7 गए तो 1 को भी तो होगा। ये जो तारीख लिखी गई है प्यारे बच्चे, ये आपके आंसर हैं। आंसर पर ध्यान दो, यूं ध्यान मत दो, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। प्यारे गुड्डा 1 को भी सोमवार है, 8 को भी सोमवार है, 15 को भी सोमवार है, 22 को भी और 29 को भी। कहने का मतलब है कि इसके अंदर 5 सोमवार है, 5। और अगर यूं पूछ ले कि लास्ट सोमवार कब है, तो 29 में। पूछ ले दूसरा सोमवार बताओ, 8 में। पूछ ले तीसरा बताओ, 15 में। कोई सो भी पूछ ले, कोई दिक्कत ना हो भैया, 5 सोमवार पढ़ रहे हैं, सी ऑप्शन। ठीक है। ठीक है भाई, नेक्स्ट चल रहे हैं आगे आज की क्लास के अगले सवाल पर। प्यारे बच्चे इसे देखो ध्यान से, सभी प्यारे गुड्डा गुड़िया बहुत अच्छी तरह से सवाल देखियो। मैंने तुम्हें ऐसे सवाल कल की क्लास में कराए भी थे। ये लैंग्वेज में लेके आया हूं मैं आज इन सवालों को। कल जब अंतर 1 वर्ष से कम का था ना, तो ऐसे सवालों को आज मैं लैंग्वेज के आधार पर लेके आया हूं, ताकि आप लोग बढ़िया तरीके से कर सको। ठीक है, लैंग्वेज के आधार पर ध्यान समझो। सवाल यहां पर कह रहा है कि ईशान का जन्मदिन शुक्रवार 10 मार्च को है। इसका मतलब यह हुआ कि 10 मार्च को इसने शुक्रवार बोला है। इसका मतलब हुआ कि 10 मार्च को इसने शुक्रवार बोला है। यदि मोहन का जन्म 25 सितंबर को हुआ था, मोहन का जन्म कब बोला है? 25 सितंबर। 25 सितंबर तो उसी वर्ष की बात कर रहा है, यानी सेम ईयर है। मोहन का जन्मदिन किस दिन होएगा, ये क्वेश्चन मार्क है। प्यारे बच्चे एक बार वो लोग थम्स अप करो जिनको बहुत अच्छी तरीके से याद है कि संदीप भैया ने कल की क्लास में 1 वर्ष से कम अंतर वाले क्वेश्चन कराए थे। वो लोग कौन कौन है? कौन कौन है वो लोग जिनको ये बात याद है? तो ध्यान से समझो। मैंने यहां पर बोला, इसका मतलब यही तो हुआ ईशान का जन्मदिन शुक्रवार 10 मार्च को है, तो 10 मार्च को ईशान का जन्मदिन है शुक्रवार को। मोहन का जन्म 25 सितंबर को, तो 25 सितंबर का दिन पूछ रहा है। ये वही सवाल तो हो गया, सेम कॉन्सेप्ट का। तो कैसे निकालेंगे इसे? कैसे निकालेंगे इसे? ध्यान से समझो, कल खूब अच्छी तरीके से सिखाए कि मार्च से सितंबर तक जाना है। तो ये क्या क्या आएंगे? मार्च, अप्रैल, क्या हो गया भैया? हैं? हैं? ये क्या हो रहा है इसमें? ओहो माय गॉड, ये क्या हो गया? ओ व्हाट्स दिस? व्हाट्स दिस? अमित प्लीज चेक दिस। व्हाट्स दिस? क्या हो रहा है इसमें? चेक करो इसे। चले भाई, तो हमें मार्च से सितंबर तक जाना है। देख भाई, ये भी रह गया अभी। ठीक है, हमें जाना है मार्च से सितंबर तक। ठीक है भाई, चेक करो। तो मार्च से सितंबर तक, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। यहां तक कोई दिक्कत है? प्यारे बच्चों का आंसर भी आ गया, दिख है। चलो बहुत अच्छी बात है, चेक कर लेते हैं एक बार, है ना। तो ये बताओ कि मार्च में टोटल दिन कितने होते हैं? 31। लेकिन प्यारे बच्चे यहां पर 10 मार्च, तो हमें 10 तो अपने आप माइनस करना पड़ेगा ना।
टोटल 31 दिन होते हैं, पर 10 तारीख से शुरू हुआ है तो 10 तो हमें माइनस करना पड़ेगा ना। तो हमने 31 में से 10 घटा दिया, क्या बच गया 21। ये तो मैंने कल ही सिखाई बात। और 21 में 7 से भाग दे दो तो 7 या 21, यहां 0 बच गई। अप्रैल में 30 दिन होंगे तो 7 चौक 28, 2 बच गए। मई में 31 होंगे, 7 चौक 28, 3 बच गए। जून में 30 होंगे, 7 चौक 28, 2 बच गए। जुलाई में 31 होंगे, 7 चौक 28, 3 बच गए। अगस्त में 31 होंगे, 7 चौक 28, 3 बच गए। सितंबर में मैं 25 तारीख तक जाऊंगा केवल, क्योंकि 25 बोलिए, 7 या 21, 4 बच गए। उसके बाद ऐसे समझो 2 और 3 5 और 2 7 खत्म। ऐसे समझो 4 और 3 7 खत्म। कितने बच गए 3। शुक्रवार में 3 जोड़ दो, शनिवार रविवार सोमवार। थम्सअप रुकने ना चाहिए जिन जिन का सही है। मंडे किस किस का जवाब है? मंडे किस किस का जवाब है? मंडे विल बी करेक्ट आंसर। मंडे जिसका भी जवाब है, सोमवार जिसका भी जवाब है, वो राइट आंसर है मेरे शेर। बिल्कुल करेक्ट जवाब है, मंडे सही आंसर होगा। ठीक है, बात आ गई समझ में? अगर आ गई तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर प्लीज एक बार करके दिखाओ। इसका आंसर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर्ड पर, इसका आंसर मुझे करके दिखाओ कि इसका क्या आंसर है। क्या आंसर है जल्दी बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। भाई वाह, सबका आंसर मंडे है, सबके थम्स अप आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। प्यारे बच्चे जल्दी से बताओ इस प्रश्न का आंसर। कोशिश करो, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। होके मायूस बिल्कुल ना बैठो, क्योंकि कितनी भी अंधेरी रात हो, सुबह सूरज जरूर निकलेगा। प्यारे बच्चे जल्दी से बोलो। मैंने आप लोगों से कहा कि सचिन का जन्मदिन शुक्रवार 14 अप्रैल को है। इसका मतलब हुआ कि 14 अप्रैल का जो दिन है वो शुक्रवार का दिन है। कह रहा रोहन का जन्म 20 सितंबर को हुआ। रोहन का कब हुआ है? 20 सितंबर को। प्यारे बच्चे उसी वर्ष रोहन का जन्म कब हुआ है? तो इसका मतलब क्वेश्चन यही तो हुआ। ओवरऑल क्वेश्चन को खुद से समझ लो। तो क्वेश्चन यहां पर क्या बन गया? 14 अप्रैल को शुक्रवार है तो 20 सितंबर को कौन सा दिन होगा? यही क्वेश्चन तो बना। तो प्यारे बच्चे यहां पर अप्रैल से सितंबर तक जाना है तो क्या क्या आएगा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। आंसर बताओ भाई जल्दी जल्दी। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला? अप्रैल में कितने दिन होते हैं? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो ये 30 दिन होते हैं। ऐसे ही सिखाई ना मैडम ने, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। जिसने सीख ली वो बढ़िया बात, तो जो मैडम के हाथ ही देखता रहेगा वो सीधी सी बात है, फिर इन चीजों में ही रह जाएगा बेटा, फिर तुम कुछ ना कर पाओगे। ठीक है, यहां देखो तो अप्रैल में 30 होंगे। 14 तारीख से इसने शुरू किया तो 14 घटा दो, 30 में से 14 गए तो 16, 16 में 7 दूनी 14 तो 2 बच गए। 2 वैल्यू आ गई यहां पे। आगे क्वेश्चन ने बोला कि मई में कितने दिन होंगे? 31, तो 7 चौक 28, 3 बच गए। जून में होंगे 30 तो 7 चौक 28, 2 बच गए। जुलाई में 31 तो 7 चौक 28, 3 बच गए। अगस्त में 31 तो 7 चौक 28, 3 बच गए। सितंबर में 20 तक ही जाना है तो 7 दूनी 14, 6 बच गए। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, यहां पे ये 3 और 2 5 और 2 7 खत्म। यहां बचे 6 और 3 9 और 3 12। 12 में कितने से भाग? 7 से। 7 एकम 7, कितने बच गए? 5। 5 जोड़ दो शुक्रवार में, तो शुक्रवार में 1 जोड़ोगे तो शनिवार, 2 जोड़ोगे रविवार, 3 जोड़ोगे सोमवार, 4 जोड़ोगे मंगल, 5 जोड़ दो बुधवार, और बुधवार करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चे। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खत्म कहानी। बोलो जल्दी से, खत्म हो गई कि नहीं? एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दे रहा हूं अगला, तुम्हें बिल्कुल बहुत अच्छा लगेगा और बहुत बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। ध्यानपूर्वक समझ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सवाल को एक बार बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लो, ध्यान से देखो। ऐसे सवालन में एग्जामिनर बहुत फंसाव है बालक, इसलिए नहीं कि बालक गलत करे, इसलिए कि बालक समय ज्यादा लगाता है ऐसे सवाल में। ध्यान से समझना। सवाल कह रहा है कि यदि बीते हुए दिन के
मान के चलो कि मैं कह दूं कि ये आज है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये आज है, ऐसे समझो। सवाल कह रहा है यदि बीते हुए दिन के 3 दिन पहले के 2 दिन पहले सोमवार था तो आने वाले दिन के 4 दिन बाद के 3 दिन बाद के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब जैसे हमें यह सवाल करना है तो प्यारे बच्चे ये कह रहा है यदि बीते हुए दिन के, मान के चलो ये आज है भाई, चाहे दिन बीता हुआ हो चाहे आने वाला हो, वो आज के आधार पर ही तो होता है। तो प्यारे बच्चे इसका मतलब है बीते हुए दिन के, तो अगर ये आज है तो बीता हुआ दिन ये होगा, यही तो होगा बीता हुआ दिन। बीते हुए दिन के 3 दिन पहले तो 1 2 3, 3 दिन पहले हो गया। के 2 दिन पहले तो 1 2, ये वाला क्या है, सोमवार। तो मैंने ये यहां पे सोमवार मान लिया। अब ये बताओ अगर ये सोमवार है तो आज क्या है, ये सोमवार है तो ये मंगल बुध बृहस्पति शुक्रवार शनिवार रविवार, इसका मतलब आज का दिन रविवार निकल के आया। अब सवाल कह रहा है तो आने वाले दिन के, आने वाला दिन कहां है, ये होगा। आने वाले दिन के 4 दिन बाद तो 1 2 3 4, के 3 दिन बाद 1 2 3, के 2 दिन बाद 1 2, ये वाला दिन पूछा जा रहा है। तो क्या ये वाला दिन नहीं निकाल सकते, कैसे निकाल सकते हो, ये रविवार है तो ये सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार मंगल बुध, आंसर क्या आ गया, बुधवार। खत्म कहानी। एग्जामिनर ऐसा सवाल ज्यादा क्यों देता है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि चल यार सवाल बालक करेगो भी, कर भी देगो तो क्या है, टाइम बहुत लगावेगो, और टाइम कोई तो खेल है। 1.5 घंटा में 100 क्वेश्चन दिल्ली पुलिस अगर करवा रही है तो एक क्वेश्चन में तो 1 मिनट भी नहीं दे रही। या दूसरा फिर ये भी है कि एग्जामिनर यूं पता हो कि इतने तगड़े चीता हैं कि ये डंडन ने कम ज्यादा जरूर करेंगे, एक आधा जैसे ही एक आध डंडा कम ज्यादा हो या तो गिनने में या खींचने में, खत्म खेल। डंडन को वैसे तुम्हें कम ज्यादा करने की आदत पड़ी हुई है, समझ में आ रही है। तो ये डंडा ना बनाने तुम्हें मैं डायरेक्ट बता रहा हूं कैसे करना तुम्हें आज के बाद। हटाओ इस कॉन्सेप्ट को। हमेशा ध्यान रखो कि जो आने वाला दिन होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। आने वाले दिन को 1 माना जाएगा और बीते हुए दिन को भी 1 माना जाएगा। तो आने वाले दिन का मतलब 1 हो गया और बीते हुए दिन का मतलब भी 1 हो गया। समझ में आ रही है ना। जिन्हें समझ में नहीं आया रिपीट ही कर रहा हूं, ऐसे तो करना ही नहीं है ना तुम्हें। ध्यान सुन लो, ऐसे समझो कि बीते हुए दिन का मतलब 1 और आने वाले दिन का मतलब भी 1, और 3 बोले तो 3, 2 बोले तो 2, 4 बोले तो 4, जो भी बोले वो चलते रहो। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझना। इंग्लिश वाले को ऊपर कर दूं, शायद इसमें कोई एरर है, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम लोगों से बोलूं तो यह है बीते हुए दिन, तो बीते हुए दिन का मतलब क्या है, 1 मानना है। भाई मुझे यह बता दो, मैंने कहा था कि बीते हुए दिन, तो ये बीते हुए दिन का मतलब क्या हो गया, 1। ध्यान से चलना मेरे साथ, ये 3 है तो 1 और 3 4, 4 और 2 दिन, 4 और 2 6, आने वाले दिन 6 और 1 7, 7 और 4 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16। दोबारा से गिन लो भैया इनकी गिनती। आने वाले को 1 मानो, बीते हुए को 1 मानो, बाकी 2 तो 2, 3 तो 3, 4 तो 4। बीते हुए का 1 और 3 4 और 2 6, आने वाले का 1 6 और 1 7 और 4 11 और 3 14 और 2 16। 16 में कितने से भाग, 7 से। 7 दूनी 14, कितने बच गए, 2, और जो 2 शेष बचे हैं इन्हें ऊपर वाले दिन में जोड़ दो। सोमवार है ना ऊपर वाला दिन, तो सोमवार में जैसे ही तुम 2 जोड़ोगे तो मेरे शेर आंसर क्या आ जाएगा, बुधवार। खत्म कहानी। कितना आसान है, देख रहे हो। सभी प्यारे बच्चे बताओ क्या इतनी सी कहानी आपको समझ में आ गई। मेरे दोस्त यही चीजें होती हैं, बहुत आसान होती हैं। कैलेंडर की अभी एक क्लास और है कल,
वो क्लास भी हमें पढ़नी है। बाकी प्यारे बच्चे कुछ भी टफ नहीं होता है। तुम लोगों से 2-3 बातें करनी है तो 1 आध मिनट में उनको भी कर लेते हैं। प्यारे बच्चे देखो, आप लोगों से एक चीज में थोड़ी सी माफी भी मुझे मांगनी थी, और क्योंकि आप लोग भी किसी ना किसी उम्मीद से ही ऐसा करते हैं। जब टेलीग्राम पर आप लोगों का मैसेज आता है या आप लोग टाइप करते होंगे, भैया आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हमारी समझ में आता है, या भैया सिलेक्शन होगा तो मैं आपके लिए मिठाई लाऊंगी या लाऊंगा, भैया पापा मम्मी ये कह रहे हैं आपके बारे में, मम्मी पापा आपके लिए ये मैसेज भेजा है, मम्मी पापा आपके लिए आशीर्वाद भेज रहे हैं, या बहुत तरीके के आपके बहुत अच्छे अच्छे विचार होते हैं जो आपका दिल होता है कि वो टीचर तक जाएं। प्यारे बच्चे, सच बात यह है कि जब आपका मैसेज आप लोग टेलीग्राम पर भेज रहे होते हैं तो वो आपके लिए केवल एक मैसेज होता है, लेकिन टीचर के पास कम से कम एक दिन में 2500-3000 मैसेज आ रहे होते हैं। प्यारे बच्चे, टीचर के लिए वो चीज संभव नहीं हो पाती है कि हर एक बच्चे का जवाब दे पाए। जैसे कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे मैं कल की ही बताऊं, कल मुझे ना पता है जाते ही नींद आ गई, शायद आपने देखा भी होगा, तो मैं टेलीग्राम पर मैंने कल शाम रिप्लाई नहीं किए थे, कल सुबह सुबह जल्दी उठ के 5 बजे सब बच्चों के रिप्लाई करे, 5 बजे 7 बजे तक 2 घंटे मैंने रिप्लाई करे। हर बच्चे का मैंने टेलीग्राम पे जवाब दिया, जो ग्रुप में जवाब थे, जो आपके टेलीग्राम ग्रुप है उसमें जिनके क्वेश्चन थे उनमें मैंने जवाब दिए सबके। और पता है उसमें होता क्या है, उसमें यह होता है कि जैसे मान के चलो आज हम जवाब नहीं दे पाए अलग से, तो 2500 मैसेज आज के हैं, कल और 2500 आ गए, 5000 हो गए। अब सच बताओ, क्या 5000 मैसेज के जवाब देना एक टीचर के लिए क्या ये संभव है? प्यारे बच्चे, इसमें साथ के साथ आप लोग ये भी जानते हो कि साथ के साथ क्लास भी तैयार करनी है, आपके लिए कंटेंट भी ढूंढना है, क्योंकि पढ़ाने से तो मैं समझौता नहीं कर सकता, क्योंकि आपके अच्छा कहने से ये सारी चीजें होने से कोई अच्छा नहीं होता। लेकिन जब सिलेक्शन आपका होता है, आप रीजनिंग में 25 में से 24 या 25 करके आओगे, आपका सिलेक्शन होगा, मैं तभी अच्छा होऊंगा, ये तो फाइनल बात है। प्यारे बिटुआ, आप लोग मेहनत करते रहो बढ़िया तरीके से, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता। तो मैं बस एक चीज की ये कह रहा था यार, मुझे खुद लगा था यार कि कितनी उम्मीद से मैसेज करते होंगे, और मैं हर बच्चे का जवाब नहीं दे पाता हूं, पर्सनली नहीं दे पाता हूं। ग्रुप में मेरी कोशिश होती है कि मैं सबका जवाब दे दूं। प्यारे बच्चे, बाकी आप लोग ग्रुप में बहुत प्यार करते हैं। ग्रुप में सभी बच्चे जब कहते हो ना भैया सब कुछ समझ में आ रहा है, या मम्मी पापा ने आपके लिए आशीर्वाद भेजा है, देखो कहीं ना कहीं आपके माता पिता हमारे भी तो माता पिता है ना, तो भैया उनका आशीर्वाद वास्तव में हमारे लिए मायने रखता है, और बड़ों के आशीर्वाद के बिना सच में कुछ भी संभव नहीं है। हम हो सकता है तुम्हारे टीचर हो, तुम्हारे गुरु हो, तुम्हारे बड़े भाई हो, लेकिन सच बात कहूं, आपके माता पिता के लिए हम उनके बच्चे ही हैं। आपके माता पिता हमारे भी माता पिता हैं, और निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद अगर मिलता है तो हमारे लिए बहुत सौभाग्यशाली बात है, सौभाग्य की बात है। प्यारे बच्चे, आप मेहनत करो शानदार तरीके से। बस इस बात पे गुस्सा मत होना कि मेरे पर्सनल मैसेज का संदीप भैया ने जवाब नहीं दिया, उस बात पे गुस्सा मत होना। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप उस बात को भी समझोगे कि संदीप भैया के पास दिन में 3000-4000 मैसेज जा रहे हैं, तो वो नहीं दे पाते हैं जवाब। बाकी ग्रुप में आप लोगों के मन के जो भी विचार हुआ करें, आप एक मैसेज कितना भी लंबा चाहो लिख सकते हो, उसमें 1 घंटे में एक मैसेज आप करते हो, आपके जो भी मन के विचार हुआ करें, भैया मुझे समझ में आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, प्यारे बच्चे मैं वहां आपके मैसेज का जरूर रिप्लाई देता हूं, पूरी कोशिश करता हूं, ठीक है ना। आप बढ़िया रहो, शानदार रहो, और हाँ अपना ध्यान जरूर रखो। आपके अंदर ये बहुत बड़ी कमी है, आप सबका ध्यान रखते हैं, माता का, पिता का, हमारा। सच कहूं तो आप अपना भी ख्याल रखा करो, क्योंकि हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, और अगर आपको बीच में कोई थोड़ा सा 2 दिन के लिए बुखार भी आ गया ना बेटा, तो 2 दिन का बुखार आप लोगों का स्वास्थ्य बिगाड़ देगा, और आप लोगों की जिंदगी में जो परेशानी होती है वो एक ब्रेकर की तरह होती है। जब गाड़ी चल रही होती है और ब्रेकर आता है तो गाड़ी को धीमा करना ही पड़ता है। आपने अपनी अपनी दिनचर्या बना रखी होगी, भैया मेरी दिनचर्या ये है वो है, और जो भी मैसेज किया करो, चाहे भले ही ग्रुप में, कि भैया कुछ भी आप लोग लिखते हैं अपने मन की बातें, उसमें यह भी लिख दिया करो कि आप कहां से हैं, ताकि प्यारे बच्चे अगर कभी हमें आना हो तो हम आपसे संपर्क तो कर लें।
जैसे कहीं पे जा रहे हैं तो जैसे मान के चलो किसी बच्चे का फोन आया कि भैया भैया मैं जो है, जैसे किसी ने कहा कि मैं बुलंदशहर से हूं, तो कभी बुलंदशहर जाएंगे तो एक बार याद तो कर लेंगे तुमको, कोई काम तो हो जाएगा हमारा तुम्हारे माध्यम से, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं, बच्चे बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो, ठीक है ना। काम का तो बस ये है कि आप लोग, जब छोटा भाई होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, पर मेहनत बहुत अच्छी तरीके से करो, अपना ध्यान रखो। जब ब्रेकर आता है तो मैं ये बता रहा था कि पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, आपके हर एक बच्चे की दिनचर्या होगी, आपने अपने टाइम सेट कर रखो, क्योंकि भैया मेरा ये टाइम पढ़ने का, ये टाइम है, वो पूरा टाइम लड़खड़ा जाता है प्यारे दोस्त, वो टाइम नहीं लड़खड़ा जाना चाहिए। बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो, तुम्हारे भाई, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ही, पूरी टीम हमेशा तुम्हारे साथ है, क्योंकि सच कहूं तो बाकी यार और है ही क्या जिंदगी में, केवल ये चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं कि पहले तुम्हारा सिलेक्शन है, बाद में कुछ और चीजें हैं। मेहनत करते रहो प्यारे बच्चे, और ये हंसी मजाक बस इसलिए होते कि आप क्लास में बोर ना हो, शानदार तरीके से रहें। आज तबीयत मेरी थोड़ी सी ठीक नहीं थी, आप लोगों ने थोड़ा देखा भी होगा, मैंने थोड़ा कम ज्यादा मतलब पढ़ाया, अच्छा है, कोशिश अच्छी की, लेकिन उस हिसाब से मेरा दिल नहीं कह रहा कि मैंने बहुत अच्छा दे पाया, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। बाकी कल एक क्लास और अभी इसमें है टॉपिक में, तो समय से हम लोग जुड़ेंगे, कल क्लास थोड़ी लंबी भी हो सकती है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।